हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो मैंने आपसे वादा किया था पिछले व्लॉग में कि मैं सोया पराठा जो मैंने बनाया था उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही आसान है, सुबह बन सकता है आराम से, टिफ़िन में जाने लायक है और सबसे बड़ी बात बच्चों को पसंद आ गया। तो सबसे पहले हमें ये सोया चंक्स ले लेनी है जो सोयाबीन की बढ़िया मिलती हैं बाज़ार में, और या तो गर्म पानी खौला के उसमें डाल दीजिए या फिर पानी में डाल के एक दो बॉईल लगा दीजिए। उसके बाद इसकी छौंकनी पड़ेगी हमें थोड़ी सी, जो भुजिया सी बनेगी। उसके लिए थोड़ी सी प्याज काटेंगे, तो मैंने चॉपर में काट ली है, बारीक बारीक इसमें सारी चीज़ें कटेंगी। क्योंकि पराठे के अंदर जब भी कोई चीज़ स्टफिंग वाली आप बनाएं तो उसको जितना हो सके, जितनी बारीक वो चॉप होगी उतना आपका पराठा जो है वो फटने का चांसेस ना के बराबर हो जाता है। अगर मोटे मोटे टुकड़े होंगे तो आप कितना भी अच्छा आटा गूँथ लीजिए, वो पराठा फट जाएगा। तो इसको मैंने चॉपर से प्याज और लाल मिर्च को, सॉरी, एक मतलब हरी मिर्च डालनी है लेकिन ये लाल हो गई सूख के, उसको आपको चॉप कर लेना है और कुछ नहीं इसमें डलेगा। फिर ये जो सोयाबीन हमने भिगोई थी ना, इसको अच्छी तरीके से निचोड़ के इसमें से जो एक्सेस पानी है वो निकाल देंगे, और फिर इसे हमें मिक्सी के जार में डाल के बढ़िया से कर लेना है ग्राइंड। तो इसे बिल्कुल बारीक, मतलब आप कोशिश भी करेंगे तो भी बिल्कुल पेस्ट तो इसका बनेगा नहीं, ये हल्की सी दरदरी सी ही रहेगी और वैसी ही हमें चाहिए। और जितना इसमें मॉइस्चर अभी भी बच गया है निचोड़ने के बाद भी, वो जब हम इसे फ्राई करेंगे ना तो ये सूख जाएगा। अब ये इस तरीके का आपको मिल जाएगा कंसिस्टेंसी। जैसे आप सोयाबीन का हलवा बनाते हैं ना, तो उनकी जब सोयाबीन्स के जो बीन्स होते हैं उनका हलवा जब बनता है तो इसी तरीके का जो है उसमें पेस्ट सा बनता है और इसी का हम हलवा बनाते हैं। लेकिन वो हाई रिच, मतलब जो ज़्यादा प्रोटीन वाला होता है, और इस वाले में थोड़ा कम होता है। अब मैंने चढ़ा ली है कढ़ाई, सरसों का तेल डाल लिया है, प्याज और हरी मिर्च डाल दी है, वो थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, पिसी हुई सोया चंक्स डाल दी हैं। इसको हमें फ्राई करना है। साथ में इसमें बेसिक मसाले, जैसे अगर हम आलू का पराठा बनाएं या कोई भी और गोभी का पराठा बनाएं तो उसमें नमक मिर्च ये सब चीज़ें जाती हैं। अब सेम चीज़ आपको इसमें भी फॉलो करनी है, लेकिन इसको भूनने में, जैसे गोभी का पराठा अगर आप बनाओगे अलग से तो जैसे प्रॉपर सब्जी सी बना के उसे ठंडा करना होता है ना, वो चीज़ है। लेकिन फटाफट से ठंडी हो जाएगी थोड़ी सी जब बनेगी। और इसे हमें डालना है पंखे के नीचे। तो इसमें जीरा पाउडर, गरम मसाला, नमक, मिर्च, धनिया, सारी चीज़ें जो आप सब्ज़ी में डालते हैं वो सारी चीज़ें इसमें डाल दीजिए। और उसके बाद इसको भूनिए खूब बढ़िया करके। इस टाइम पे जो आँच है वो मीडियम टू हाई है, बहुत तेज़ नहीं है लेकिन धीमी भी नहीं है। और इसको मैं फटाफट फटाफट चला के, इसको मसाले भी मिक्स होते जा रहे हैं और साथ में ये भुनती भी जा रही है। तो जो इसका पानी है हमारी सोयाबीन की बड़ी का, वो बिल्कुल हमें सुखा लेना है ताकि हमारे पराठे बनाने में दिक्कत ना आए। और धीरे धीरे ये 5 से 10 मिनट आपका लेगा। यही काम एक टाइम कंज्यूमिंग है और इसको आप छोड़ भी नहीं सकते ऐसे कि इसको डाल दिया कढ़ाई में और आप दूसरा काम करने लगे। आपको इसे हर 10-12 सेकंड बाद चलाना पड़ेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे ये ड्राई हो जाती है। इसमें आप ये कर सकते हो टिफ़िन के हिसाब से कि ये जो फिलिंग है ये आप रात में बना के रख लो। अच्छा, ये फिलिंग मल्टीपर्पज़ है, ये सिर्फ पराठों में नहीं जाएगी, आपका अगर सैंडविच बनाओगे उसमें भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो ये एक अच्छी चीज़ जो है वो मैंने बना के देखी और बढ़िया बन गई। तो आगे से ये आपको अक्सर मेरे व्लॉग में नज़र आया करेगी। अब बात करते हैं आटे की। तो जैसा मैंने हमेशा बताया है ना, भरवा पराठे के लिए आटा ढीला और स्मूथ, इलास्टिसिटी उसमें होनी चाहिए, उस तरीके का आटा हमें इसके लिए गूँथना है। तो इस तरीके से, या तो आपके पास टाइम हो, आप आटे को रेस्ट करने के लिए 15 मिनट दीजिए, और अगर नहीं है तो इसको इस तरीके से पटक पटक के जैसे हलवाई बनाते हैं, बिल्कुल स्मूथ आटा देखो बढ़िया सा, ये आप बना लो। उसके बाद 5-1 मिनट आपको लगेंगे आटे को रख के। अपना जो फिलिंग रखी थी वो मैंने पंखे के नीचे रख दी थी टेबल पे, एकदम बढ़िया ठंडी हो गई वो इतनी देर में ही। और उसके बाद जैसे हम बनाते हैं भरमा पराठे, आप उस तरीके से भी बना सकते हो या फिर इसको चकोर तरीके से बना सकते हो। तो बच्चों को तो थोड़ा सा अगर शेप में आप चेंज कर दो तो लगता है कि पता नहीं क्या नई चीज़ है ना, वो वाली बात हो जाती है। तो आज मैं इसका जो है स्क्वायर शेप में बना रही हूँ। तो बीच में अच्छे से ये जो है फिलिंग फैला दी मैंने काफ़ी बड़े एरिया में, और उसके बाद इसे गोल कर दिया। अगर मैं गोल वाला बनाती तो फिलिंग एक ही जगह एक मुट्ठी भर के स्थान में रखती। अब इसे धीरे धीरे करके बेल लेंगे इस तरीके की शेप में। एक फ़ायदा और है फ्रेंड्स, जैसे अगर आपको भरवा पराठा बनाने की प्रैक्टिस नहीं है या यूजुअली आपके फट जाते हैं अगर, तो इस तरीके से अगर बनाओगे तो फटने के चांसेस कम के बराबर हैं। और सारे में जो फिलिंग, हमारा उद्देश्य रहता है कि पूरे पराठे में फिलिंग इक्वली फैली रहे, वो भी आपकी फैली रहेगी। लेकिन पर्सनली मैंने 2 पराठे बच्चों के टिफ़िन के लिए तो बनाए चौकोर, उसके बाद फिर मैंने गोल बना के देखा तो सुंदर तो ये लग रहा था,
नो डाउट पराठा बिल्कुल 10 ऑन 10 बहुत बढ़िया बना। मज़ा आ गया। जब कोई नई चीज़ ट्राई करो और वो बढ़िया सी बन जाए तो आनंद आता ही है। उसके बाद मैंने अपना जो मेरा परमानेंट है गोल पराठा, मैंने वो बना के देखा इससे कि फूलता है या नहीं फूलता। तो बिल्कुल आलू के पराठे या और कोई पनीर पराठा जब मैं बनाती हूँ उस तरीके से ये बिल्कुल बढ़िया फूल गया। तो ये थी आज की रेसिपी। आप ज़रूर बताना कमेंट करके कि कैसी लगी। अब ये तो हो गई जी एक बढ़िया सी रेसिपी, ज़रूर ट्राई करना, बढ़िया लगेगी आपके बच्चों को भी और आपको बनाने में। फ़िलहाल ये रेसिपी की क्लिप थी पुरानी। अब आज के डे की बात करूँ तो मैं और आरोही हम जा रहे हैं माता रानी की कृपा से उनके दर्शन करने के लिए वैष्णो देवी। तो पैकिंग से शुरू किया था। एक पन्नी में मेरे कपड़े हैं, एक में आरोही के, एक में इनर वियर, ये टॉयलेटरीज़, सनग्लासेस, इस डिब्बे में मैंने रखे हैं सारी ज्वेलरी, और इसके अलावा दोनों के निकाले हैं नाइट सूट। तो या तो यहाँ से पहन के ही चले जाएंगे ट्रेन में या फिर वहाँ। अब जो कंजक में मिलते हैं ना, थोड़ी सी वैसी क्वालिटी की प्लास्टिक में कई बार लंच बॉक्स मिल जाते हैं जिन्हें आप खाने में यूज़ नहीं कर सकते। उन डिब्बों को मैंने यूज़ कर लिया ऐसे सामान रखने में जो दब के अक्सर ख़राब हो जाते हैं, और ये सारा जाएगा हैंड बैग में। इसमें पेपर सोप है, ओडोमॉस है, चश्मा है, सेल्फ़ी स्टिक है, फ़ैन है, ये सारी चीज़ें जो मुझे रास्ते में ज़रूरत पड़ सकती है। और इसको सेल्फ़ी स्टिक को मैंने लगाया हुआ है चार्जिंग पे। तो जहाँ ट्राइपॉड नहीं जा सकता वहाँ आप इसे ले जाइए, बहुत बढ़िया चीज़ होती है अगर आपको फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ है। जूते रख लिए एक पन्नी में करके, बैग खुला रखा है। अब ये सब मुझे बैग में डालना है। अब डाल दिया ये सब बैग में जितना था। अब जो सामान बचा है वो ऐसा है कि एट ए टाइम जाएगा या फिर मतलब रखूँगी, देखूँगी कि बैग में जाएगा या अलग। अब मुझे जो तैयार करना है वो करना है पंचमेवा का प्रसाद। जो वहाँ से प्रसाद मिलता है माता वैष्णो देवी का, वो वहाँ पर पंडित जी खोलते नहीं हैं, ऐसे के ऐसे ही वापस कर देते हैं पैकेट। तो हम लोग, प्रियंका ने बताया था, हम लोग 2-3 बार से जब से जा रहे हैं तब से हम पंचमेवा का मतलब वो बना के ले जाती थी प्रियंका। तो उन्होंने हमें भी बताया इस पिन्नी में से थोड़ा-सा प्रसाद जो है वो निकाल के हाथ से और भवन में वहाँ चढ़ा देते हैं। तो हम ये वाला ले जाते हैं और बाकी एक पैकेट वहाँ से ख़रीद लेते हैं। इस तरीके से होता है। तो 5 तरीके के ड्राई फ्रूट्स मँगा लिए हैं और इनको मिला के एक साथ और एक पॉलीथीन में रख लूँगी। पॉलीथीन में भी इसलिए ताकि खोल के पंडित जी आराम से फटाफट से निकाल लें, क्योंकि वहाँ पे टाइम तो वो देते नहीं खड़े होने का। इसको मैंने पलट लिया। प्रसाद को जो है मैं अपने हैंड बैग में ही रखूँगी, और बाकी क्योंकि उसमें जूते वगैरह भी जाएंगे तो ये मेरे हैंड बैग में रहेगा। बाकी चीज़ें जो हैं अब लगभग रेडी हैं। तो ये ले जाने वाला सामान जो है वो सारा रेडी हो गया। अब मैं करती हूँ अपनी तैयारी। तो फिर मैंने बेसन लगाया थोड़ा सा मुँह पे, नेल पेंट लगाई क्योंकि नेल्स जो थे वो मेरे साफ़ पड़े हुए थे, कुछ लगाया हुआ नहीं था। और उसके बाद फिर मैंने शुरू कर दिया था खाना बनाना। खाने के लिए जो रास्ते में मतलब डिनर के टाइम पे वहाँ पर, और बाकी आराध्या और उसके डैडी के लिए भी हो जाएगा। तो मैं बना रही हूँ सादी पूड़ी और कलरे हुए आलू। तो ये बनने के बाद हमारा काम जो है किचन का ख़त्म हो जाएगा, और जी मैं फिर उसके बाद तैयार होने जाऊँगी। तो अभी पूड़ियाँ पहले सेकनी शुरू कर दी थी, और या तो फिर इसी कढ़ाई में जो है आलू हो जाएंगे या फिर दूसरी कढ़ाई रख ली जाएगी। तो अब आलू जो हैं वो निकाल के फिर मेरे हस्बैंड ने छील दिए थे, इतने में कपड़े बदलने के लिए गई थी अंदर। और उसके बाद कल्हाड़ लिए जी हमने आलू। सारा बैग जो है वो पैक हो चुका अंदर, सिर्फ हैंड बैग में जो छोटे छोटे सामान बिल्कुल जाने के टाइम पर रखने हैं वो रह गए हैं, जो मैं तैयार होंगे और उसके साथ साथ डालती जाऊंगी। फ़िलहाल ये सब्ज़ी जो है बन गई है, इसके बाद इसे ठंडी होने के लिए रखेंगे। इतने हमारा निकलने का समय होगा, उससे 10-1 मिनट पहले ही इतनी ठंडी हो जाएगी कि इसको पैक करके ले जाया जाए। और जो अचार बनाया था ना मैंने मिर्ची वाला इंस्टेंट वाला, वो ले जाऊंगी साथ में। तो ये चीज़ें हो गई जी हमारे खाने की। प्रसाद हो गया, पैकिंग हो गई, हम तैयार हो गए, और फाइनली अब हम निकलने के लिए रेडी हैं। तो ये कुछ एंड के टाइम होते हैं थोड़ा सा रिलैक्सिंग 5-10 मिनट के लिए। तो फाइनल लुक ये वाला लाल वाला जो हैंड बैग में लाई थी बड़ा वाला, इसका श्री गणेश अभी तक नहीं हुआ था, और फाइनली अब माता वैष्णो देवी के यहाँ हो रहा है। तो जी यहाँ पर ये ब्लॉग ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।